अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत सा दामन का डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। तो मैंने इस डिज़ाइन को बहुत जो है वो तफसील के साथ इस वीडियो में दिखाया है। तो चलें शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। सबसे पहले हम ऑर्गेन्जा फैब्रिक पर प्लेट डाल लेंगे। हाफ इंच का हम ये प्लेट डालेंगे और एक प्लेट के बाद हम 1 इंच का फासला छोड़कर दूसरा प्लेट डालेंगे, यानी कि हर प्लेट में हम 1 इंच का गैप छोड़ेंगे। इस तरह जितने भी हमारे घेर पर हमें ऑर्गेन्जा पैच की ज़रूरत है उस पर हम प्लेट डाल लेंगे। सबसे पहले इस तरह से हमने ये प्लेट डाल लेने हैं। तो नाज़रीन, आप कह रहे होंगे कि मैंने ये जो फैब्रिक का पीस है ये क्यों साथ स्टिच कर रही हूँ। तो ये मैं इसलिए पहले इसको स्टिच करती हूँ ताकि जब हम पैच पर सिलाई लगाएं तो हमारी सिलाई जो है वो पक्की रहे और पैच पर जो है वो हमें बार बार सिलाई को पक्का ना करना पड़े। तो इसलिए मैंने ये जो फैब्रिक का पीस है इस पर पहले सिलाई लगाकर तो फिर पैच पर सिलाई लगाती हूँ। इस तरह हमें बार बार जो है वो पैच के ऊपर से धागा काटना भी नहीं पड़ता। तो ये इजी रहता है। आप भी जब ये इस तरह से पैच तैयार करें तो इतनी ज़्यादा सिलाइयाँ लगानी होती हैं, तो उसके लिए फिर आप जो है वो पहले इस तरह का कपड़े का पीस साथ यूज़ करें। तो ये देखें, इस तरह से मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक जितना कि हमें अपने दामन पर चाहिए था लगाने के लिए उसके पर सारे प्लेट डाल लिए हैं। तो प्लेट डालने के बाद हमने जितना जो फैब्रिक है वो सिलाई में लेना है वहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। तो दोनों तरफ से मैंने हाफ इंच को जो है वो निशान लगा लिए हैं। ये हमारा सिलाई का मार्जिन है। इस तरह से हम चाक की मदद से हाफ इंच पर जो है वो निशान लगा लेंगे। ये जो हाफ इंच का फैब्रिक है ये हमारा सिलाई में जाएगा। तो इस तरह से हम इसको शर्ट के ऊपर जो है वो अटैच कर लेंगे। तो पैच को शर्ट के ऊपर लगाने से पहले जो है वो हम दामन पर लेस लगा लेंगे। चाहें तो आप इकट्ठे भी लेस लगा सकते हैं, पहले लेस रखें और फिर उसके ऊपर पैच रखें और लगा लें, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं पहले सिलाई लगाऊँगी, लेस की सिलाई लगाऊँगी और उसके बाद जो है वो हम पैच अटैच करेंगे। इस तरह से जो है वो हमारी लेस या पैच जो है वो इधर उधर नहीं होगा, बल्कि अच्छे तरीके से जो है वो दोनों लग जाएंगे। अब हमने पैच के ऊपर जहाँ जहाँ निशान लगाया था उस निशान को लेस के किनारे के ऊपर रख कर तो हम पैच पर भी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने जो है वो पैच पर भी सिलाई लगा ली। अब हम इसको सीधा करके प्रेस की मदद से इसको लेस को और पैच को अच्छी तरह से बिठा लेंगे। अब हम पैच के दूसरी तरफ भी जो है वो उसी तरह लेस भी लगाएंगे और जो हमने शर्ट का सेम फैब्रिक है दरमियान में उसको लगाएंगे। तो उसके लिए हम जो फैब्रिक है इसके ऊपर पहले हम अपनी लेस अटैच कर लेंगे। इस तरह से हम इसके ऊपर लेस को जो है वो फैब्रिक के किनारे पर रख कर जो है वो सिलाई लगा लेंगे और फिर हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करके इसको अच्छी तरह से प्रेस करके इसकी तह बैठा लेंगे और पैच पर जहाँ हमने हाफ इंच पर जो है वो चाक की मदद से निशान लगाया था उसके ऊपर ऊपर लेस के किनारे को रख कर तो हम ये सिलाई लगा लेंगे। तो नाज़रीन, मैंने इस वीडियो को इस तरह से रिकॉर्ड किया है ताकि आपको एक एक चीज़ की अच्छी तरह से समझ आए, ताकि नई सीखने वाली जो बच्चियां हैं वो भी इसको देखें और वो भी उनके लिए भी ये बनाना आसान हो। इसलिए मैंने छोटी से छोटी चीज़ को भी जो है वो तफसील से इस वीडियो के अंदर दिखाया है। इस तरह से हम लेस के किनारे को जहाँ पर हमने पैच पर निशान लगाया था उसके ऊपर ऊपर रख कर तो हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखें, इस तरह से हमने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। पैच के दोनों तरफ हमने लेस भी लगाई है जो कि बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत लग रही है। तो अब हम जो है
वो शर्ट के चाक जो हैं पहले इनको फ़ोल्ड कर लेंगे, और तो फिर नीचे का दामन का जो डिज़ाइन है वो हम बाद में बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने जो है ये 2.5 इंच का ये ट्राउज़र के साथ का फैब्रिक लिया है, उसकी पट्टियाँ कट कर ली हैं। तो इसके ऊपर हम इस तरह इनके किनारों पर जो है वो लेस लगा देंगे। इस तरह से हम फैब्रिक के किनारे पर लेस का किनारा रखकर तो इसको स्टिच कर देंगे। लेस की उल्टी साइड आप जो है वो फैब्रिक के ऊपर रखें, जब हम इसको पलटेंगे तो वो सीधी साइड पर चला जाएगा। ये देखें, इस तरह से ये हमारा जो है वो हमने इनको अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है और लेस को सीधा कर लिया है। अब हम इनको अपने शर्ट के जो चाक हैं उनके किनारों पर रखकर तो स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमारी जो लेस है वो गुम तरीके से लगेगी। ये लेस लगाने का बहुत ही आसान और सादा तरीका है। नई सीखने वालियों के लिए भी ये बहुत आसान है, वो आराम से इस तरीके से गुम तरीके से लेस लगा सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने जो शर्ट के चाक हैं इनको जितना हमने फोल्डिंग में देना है फ़ोल्ड करके इस तरीके की मदद से वहाँ से मैंने तह बिठा ली है। आप चाहें तो तह बिठाकर इसके ऊपर चाक की मदद से निशान लगा लें। इस तरह से मैंने ये तह बिठा ली है। अब हम इस तह के बिल्कुल ऊपर जो लेस का किनारा है इसको रखेंगे और हम इसको स्टिच कर लेंगे। इस तरह से लेस के किनारे को बिल्कुल जो हमने तह बिठाई हुई थी उस निशान के ऊपर रख कर तो हम इसको अच्छे तरीके से स्टिच कर लेंगे। आप चाहें तो आप चाक की मदद से निशान भी लगा लें। इस शर्ट की जो बैक साइड थी वो मैंने बना ली थी पहले। अब मैं सिर्फ इसकी फ्रंट साइड बना रही हूँ, तो इसलिए मैं सिर्फ आपको फ्रंट के ही जो है वो चीज़ें दिखा रही हूँ। इस तरह से ये देखिए हमने लेस अपनी अटैच कर ली है। देखें ये कितनी प्यारी और ख़ूबसूरत तरीके से ये लेस लगी है, इंतहाई नफासत से, बिल्कुल भी ये इधर उधर नहीं होती और बिल्कुल ये सीधे सीधे तरीके से लगती है। अब हम इस फैब्रिक को फ़ोल्ड करके तो इसके ऊपर जो है वो तरपाई कर लेंगे। इस तरह से हम फ़ोल्ड करके इस्त्री की मदद से पहले इसकी तह बिठा लेंगे, फिर हम इन पर जो है वो तरपाई कर लेंगे। आप चाहें तो आप सिलाई भी लगा लें, लेकिन मुझे तरपाई पसंद है तो मैं तरपाई करूँगी। अच्छा, ये जो ऑर्गेन्जा पैच है इसको मैंने नीचे से फ़ोल्ड नहीं किया, बल्कि मैंने इस पर जो है वो ओवरलॉक करवानी है, इसलिए मैंने इसको इसी तरह छोड़ दिया है। तो दामन के शर्ट के जो चाक हैं इन पर हम अच्छी तरपाई करके तो प्रेस की मदद से कपड़े को जो है वो अच्छी तरह से बिठा लेंगे। ये देखिए मैंने इस पर तरपाई कर ली है, दोनों तरफ मैंने इसके तरपाई कर ली है। इस तरह से ये जो हमारा पैच है ये लग गया है और जो है वो हमने शर्ट के चाक पर भी लेस लगा ली है। इस तरह से प्लेट डाले, ये बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। इस तरह से जो है हमने ये अपना पैच लगा लिया है और शर्ट के जो चाक हैं इन पर भी हमने लेस लगाकर फैब्रिक को अच्छी तरह से फ़ोल्ड करके तरपाई वगैरह कर ली है। अब हम जो है वो दामन का नीचे का जो डिज़ाइन है वो बनाएंगे। तो उसके लिए जो इस शर्ट के ट्राउज़र का फैब्रिक था वो काफ़ी सारा मेरे पास था, तो उस पर जो है वो मैंने पेस्टिंग पेपर अटैच कर लिया है। इस तरह से आपके पास जिस तरह से भी फैब्रिक हो उस तरह से आप पेस्टिंग पेपर अटैच कर लें। तो अब हमने जो है वो रिंग बनाने हैं जो हमने शर्ट के दामन पर लगाने हैं। तो रिंग बनाने के लिए जो है इस तरह से हमने ट्राउज़र के फैब्रिक के ऊपर पेस्टिंग पेपर अटैच कर लिया है। अब हम जो है वो अपनी मार्किंग करेंगे। जो हमने रिंग बनाने के लिए पट्टियाँ कटिंग करनी है तो उसके लिए हम मार्किंग करेंगे। तो ये जो है वो मैं तिरछी लाइनें लगाऊंगी इसके ऊपर। ये आप हमेशा याद रखें कि जब भी आपने इस तरह का कोई भी डिज़ाइन बनाना है जिसमें इस तरह के हमने रिंग्स वगैरह बनाने हों तो उसके लिए जो है वो हमेशा रेब में पट्टियाँ कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं तिरछी लाइन लगा ली है। तिरछी लाइन लगाने के बाद जो है हम यहाँ पर 1 इंच से मैंने
जो है वो 1 इंच से बिल्कुल थोड़ा सा कम जो है मैंने निशान लगाया है। 2 पॉइंट कम निशान लगाया है मैंने यहाँ पर। तो इस तरह से हम ये भी निशान लगाकर तो दूसरी लाइन ड्रा कर लेंगे। इस तरह 1 बाय 1 हमने सारी लाइंस लगा ली हैं। 1 इंच से 2 पॉइंट कम है ये पट्टियों के जो मैंने लिया है, चौड़ाई का साइज़ लिया है। तो अब तो इनकी चौड़ाई जो है वो 2 पॉइंट कम है। तो यहाँ पर मैंने सारी पट्टियाँ जो हैं वो कटिंग कर ली हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हमने इसको स्टिच करना है। हम इस पट्टी को दरमियान से फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद जो है वो हम इसके किनारे पर बिल्कुल 1 पॉइंट जो है 1 पॉइंट का फासला छोड़कर हम इसके किनारे पर जो है वो सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हम इस पट्टी को दरमियान से अच्छी तरह से फ़ोल्ड करेंगे और बिल्कुल बराबर बराबर करते हुए इसको सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद जो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको काट देंगे थोड़ा सा सिलाई के साथ जो है वो कपड़ा छोड़ के। तो बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट देंगे ताकि ये फ़ोल्ड करने में जो है वो हमें आसानी रहे। अब हम सुई की मदद से जो है वो इसको फ़ोल्ड कर लेंगे। जैसे हम लूप्स बनाते हैं तो उनको निकालते हैं डोरी बनाते वक्त, इसी तरह इसको भी हम पलटा लेंगे, निकाल लेंगे बाहर। तो जब आप ये बनाएं या इस तरह से इसको पलटें तो थोड़ा सा जो है वो पेशेंस के साथ करें क्योंकि ये थोड़ा टाइम लगाती है। इस तरह हमने ये जो है वो सारी जो पट्टियाँ हैं हमारी जो पट्टियाँ हैं रेडी हो गई हैं और देख सकते हैं इस तरह से। अब हमने इनको थोड़ा सा पानी का छिड़काव करके इनको हल्का सा पानी का जो स्प्रे है करके इनको थोड़ा सा रेस्ट देंगे और फिर हम इसके रिंग्स बनाएंगे। तो रिंग्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पेस्टिंग पेपर लिया है। यहाँ पर हम रिंग के लिए पैटर्न जो है वो ड्रा कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने जो है यहाँ पर पैटर्न ड्रा करने के लिए पेस्टिंग पेपर पर 2 इंची लंबाई में और 2 इंची चौड़ाई में जो है मैंने निशान लगाया है और इस तरह से शेप ड्रा करके तो इसको मैंने कटिंग कर लिया है। आपने भी इसी तरह से ये शेप ड्रा करनी है और इसको कटिंग कर लें। इसके बाद जो पट्टियाँ हमने तैयार की हैं इनको इनकी सिलाई वाली साइड जो है वो पैटर्न के बिल्कुल साथ साथ रखते हुए हमने प्रेस की मदद से इनको जो है वो इस तरह से रिंग की शेप दे देनी है। इस तरह से ये हमारे रिंग्स जो हैं वो तैयार होते जाएंगे। देखिए आप कितना खूबसूरत ये रिंग तैयार हुआ है बिल्कुल पैटर्न के मुताबिक। इस तरह से जब भी हम ये पैटर्न के साथ साथ जो है वो अपनी पट्टी को रखेंगे तो प्रेस को ऊपर रखते जाएंगे। इसके प्रेस को तब तक हम इसके ऊपर ही रखेंगे जब तक कि वो बिल्कुल रिंग की शेप में ना आ जाए। इस तरह से आप देख रहे हैं। इस तरह से जो जितने भी रिंग्स हैं हमने पैटर्न के मुताबिक अपने जितने भी रिंग्स हैं वो तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने ये रिंग्स जो हैं वो सारे तैयार कर लिए हैं। ये बिल्कुल गुम सिलाई के साथ जो है हमारे तमाम रिंग्स रेडी हुए हैं। इन पर कोई सिलाई वगैरह नज़र नहीं आ रही। तो रिंग्स तैयार करने के बाद जो है ये मेरे पास डार्क पर्पल कलर में फैब्रिक था तो इस पर मैंने इस तरह से पेस्टिंग पेपर अटैच कर दी है। इसकी जो है हमने वो समोसियाँ तैयार करनी हैं। कोन शेप में जो है हमने इसकी समोसियाँ सी बना लेनी है। ये 2 इंच चौड़ा और 2 इंच ही लंबाई इसकी लेकर तो इस तरह से जो है हमने ये तकोने बना लेनी है। इनको हम अपने रिंग्स के सेंटर में मैंने ये जो है ये इस कलर में जो है इस कलर के फैब्रिक के साथ ये मैंने समोसियाँ अटैच तैयार कर ली हैं और ये जो था इसके साथ मैंने रिंग्स तैयार किए हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि हमने इनको दामन पर कैसे लगाना है। ये हमारी शर्ट का घेर है। ये हमारी शर्ट का जो है वो घेर है। इस तरह से ये मैंने ऑर्गेन्जा पैच जो है वो यहाँ पर लगाया है जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। आप देख सकते हैं इस तरह से। तो नीचे भी मैंने जो है वो इसके किनारे पर इस तरह से लेट्स अटैच कर दी है इस तरह से, जो कि पलट कर इस तरह से आएगी।
तो अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हमने ये जो हमने रिंग्स तैयार की हैं और समोसियाँ तैयार की हैं वो हमने इस हिस्से पर लगानी है। तो चलें शुरू करते हैं वीडियो गुरुत्वपूर्ण के साथ। तो उसके लिए मैंने ये कागज़ लिया है। कागज़ का पीस लेकर जो है मैंने इन 3 कागज़ों को आपस में जोड़ लिया है और इसके ऊपर जो है वो सबसे पहले हम अपना जो दामन पर हमने डिज़ाइन बनाना है उसको यहाँ पर तरतीब दे लेंगे। इसके ऊपर तरतीब देकर तो हम सिलाई लगा लेंगे ताकि जब हम इसको दामन पर लगाएं तो कोई भी जो रिंग है वो आगे पीछे ना लगे, बल्कि बिल्कुल एक जैसे ये सारे रिंग्स लगें। इसलिए हमने पहले इसको कागज़ पर तरतीब दे लिया। अब हम इस कागज़ को साथ से उतार लेंगे, क्योंकि अगर कागज़ के साथ हम सिलाई लगाएंगे तो सिलाई ठीक से नहीं लगेगी। इसलिए हमने कागज़ को उतार लिया है। अब हमने ये रिंग्स वाला जो डिज़ाइन तैयार किया है इसको हम अपने दामन के लेस वाले किनारे पर इस डिज़ाइन की जो सिलाई वाला हिस्सा है इसको रखेंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। नाज़रीन, बहुत सिंपल और ख़ूबसूरत और आसान तरीके से मैंने आपको ये जो डिज़ाइन है बनाना सिखाया है ताकि आपको बनाने में आसानी हो। उम्मीद है कि आप इस वीडियो के देखने के बाद इस डिज़ाइन को आसानी से बना लेंगे। इस तरह से हमने इसको जो है वो दामन के ऊपर अटैच कर दिया है। एक्स्ट्रा जो है वो हम कटिंग कर देंगे और इसके बाद हम इसको अच्छे से फिनिशिंग देने के लिए ट्राउज़र के साथ के फैब्रिक की पट्टी लगाएंगे इसके ऊपर, ताकि ये जो हमारा डिज़ाइन है इसकी खूबसूरती के साथ फिनिशिंग आए। और इस तरह से हम इस फैब्रिक को यहाँ पर दामन पर अटैच करने के बाद इसको पलटाकर इस तरीके के साथ इसकी तय अच्छी तरह से बिठाकर इसको भी तरपाई कर लेंगे ताकि हमारे जो दामन की फिनिशिंग है वो बहुत खूबसूरती से आए। इस तरह से हमारा जो दामन है ये बनकर तैयार हो गया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये जो ऑर्गेन्जा पैच मैंने इसी तरह छोड़ दिया है, इस पर मैंने ओवरलॉक करवानी है। आप चाहें तो इसको स्टिच भी कर सकते हैं या फिर इसको मोड़कर इस पर भी तरपाई कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस पर ओवरलॉक करवानी है। तो इस तरह से ये देखिए हमारे दामन की बहुत खूबसूरती के साथ फिनिशिंग आई है।